अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इन स्क्रिप्ट के अंदर दो स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर न्यू ब्रेकआउट जो है वो भी सबमिट हुए हैं, तो उनके लेवल्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो है ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आज के दिन की अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की और साथ में यूट्यूब चैनल की भी थी। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने सिस्टम लिमिटेड के अंदर एग्जिट कॉल दी थी, यानी शॉर्ट सेल कॉल दी थी 4 मई को। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 443 से लेकर 460 की रेंज के ऊपर और फाइनल टारगेट था हमारा 395 रुपये का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने जो है 397 के राउंड अबाउट जो है लो लगाया। तो हमारा जो टारगेट था वो राउंड अबाउट 395 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट जो टारगेट आज के दिन ये जो है इसमें अचीव हो गया। तो अगर हम वीडियो की बात करें जिसके अंदर मैंने बाय कॉल ये शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी इसके अंदर सिस्टम के अंदर, तो ये 2 वीक पहले की वीडियो है। इस वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी जो मैंने सेम लेवल्स बताए थे सिस्टम लिमिटेड के कि आने वाले दिनों में ये यहाँ तक जो है नीचे गिर सकता है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा उठा लिया होगा। तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली इसमें शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया होगा, और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा तो वो टाइमली एग्जिट करके इसमें से जो है अपना लॉस से जो है वो टाइमली बच चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो इसके जो है फीस भी जो है बिल्कुल मिनिमम सी मैंने रखी हुई है लिमिटेड टाइम के लिए, जो कि पूरे साल की सिर्फ जो है 6000 जो है वो बनती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर जो है रब्ता करके इस ऑफ़र को जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ जो है चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था AGL एग्रीटेक लिमिटेड। तो अगर एग्रीटेक को हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपना ट्रेंड जो है प्रीवियसली डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन यहाँ के ऊपर आके इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है, जिसका इसने ब्रेकआउट 4 पे और 70 पैसे के ऊपर किया था। तो उसके साथ ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो गया। तो उसके बाद अगर हम इसके टारगेट की बात करें, जो इसका जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है उसका जो टारगेट था वो 5 रुपये और 50 पैसे का था, तो जो कि ये ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर चुका है। लेकिन जैसे इसने ये ब्रेकआउट किया था तो उसके बाद इसने जो है अपना लेवल रीटेस्ट नहीं था किया, तो उसके बाद स्ट्रेट वे इसने जो अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा प्राइस नीचे आई है, जो ये 4 पे 70 पैसे का लेवल बनता है, यहीं के ऊपर जो है इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर उठी है। तो अभी जो इसका 4 पे 88 पैसे का जो लेवल था, अगर ये इसको ब्रेक करे ऊपर तो इसके अंदर दोबारा से बाइंग की इंडिकेशन मिलती थी। तो अगर आज की हम क्लोजिंग देखें तो इसने 4 पे 88 पैसे की ऊपरी क्लोजिंग दी है। तो यानी अभी भी हमें इसमें इंडिकेशन मिल रही है कि हम इसके अंदर बाइंग कर लें। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज होगी आपकी 4 पे और 65 पैसे से लेकर 4 पे 88 पैसे की रेंज के अंदर। इस 15-20 पैसे की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 5 रुपये 10 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो राउंड अबाउट 5.5 रुपये का होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपने इन लेवल्स तक जो है वो जा सकता है। बाकी स्टॉप लॉस जो है वो आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट अब भी अगर हम देखें तो प्रॉपर किसी अप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर नहीं रही। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसके अंदर जो है हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करना पड़ता है, नहीं तो हमें जो बड़े लॉसेज जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो AGL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो वो है हमारे पास NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड। NCPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, जिसका इसने रिसेंटली जो है ब्रेकआउट कर लिया है। तो ये हमें एक इंडिकेशन मिल रही है इसमें बाइंग के लिए, लेकिन हमें इसके अंदर एक फर्दर जो है कन्फर्मेशन चाहिए होगी। वो कन्फर्मेशन होगी अगर ये 17 रुपये और 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इसमें वेट करें, प्राइस जो है इसकी आए आने वाले दिनों में 15 रुपये के राउंड अबाउट, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वो भी अगर आपको छोटे टाइम फिर फ्रेम के ऊपर कोई इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिले। बाकी जो सेफ बाइंग है वो अगर 17 रुपये 20 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो फिर जो है हमें जो प्राइस एक्शन के ऊपर जो है इसके जो लेवल्स हैं वो सपोर्ट करेंगे कि हम इसमें बाइंग करें, और हमारा जो रिस्क है वो इसमें कम जो है इन्वॉल्व होगा, और जो एक्सपेक्टेड गेन है वो ज़्यादा होगा, और जो जल्दी जो है टारगेट भी जो है ये आपने अचीव कर लेगा। बाकी इंशाल्लाह जब ये आपने ब्रेकआउट करेगा जो लेवल्स इसमें मैंने बताए हैं, तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं टाइमली अपडेट कर दूंगा। तो बाकी अगर आप उसमें
मेंबर नहीं है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर 17 रुपये 20 पैसे के ऊपर जो है क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग जो है कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जब नीचे के लेवल्स के यहीं पे आए वहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग की इंडिकेशन दे तो फिर आप इसमें जो है बाइंग अपनी कंसीडर कर सकते हैं। NCPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास फूड सेक्टर का फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। तो इसने ये इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 5.5 के ऊपर। तो ये 5.30 के ऊपर जो मैंने बाइंग भी कराई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और टारगेट था इसका 6 रुपये और 60 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका ट्रेंड अभी अप है लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट इसको जो आप वॉच लिस्ट में रखें तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर आए और कोई न्यू ब्रेकआउट करे तो फिर आप दोबारा इसके अंदर जब बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। अभी अगर आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग करते हैं तो अगर ये ज़्यादा देर कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहेगा तो फिर ये है कि आप आपका जो अमाउंट है लिक्विडिटी है वो काफ़ी अर्सा इसके अंदर जो स्टक हो सकती है। बाकी ट्रेंड इसका अप है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो प्रॉपर ब्रेकआउट का जो वेट करें, अगर कोई ये ब्रेकआउट दे तो फिर आप इसमें एंट्री करें। उसके बाद ये कि आपका रिस्क जो है कम होगा और जो टारगेट है वो ईजिली जल्दी जो अचीव हो जाएंगे। FFL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास UBL बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो UBL को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो इसके ऊपर जो प्रीवियसली मैंने बाइंग भी करवाई थी, बाइंग थी हमारी तकरीबन 115 के राउंड अबाउट जब इसने ब्रेकआउट किया था। तो उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 132 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है टारगेट अचीव भी कर चुका है फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जो प्राइस दोबारा जो है इसी ब्रेकआउट लेवल को जो है रीटेस्ट कर रही है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रांग सपोर्ट इसके पास 114 रुपये की है। तो अगर ये इसको सस्टेन कर सकता है तो दोबारा से जो अपनी इसकी प्राइस है 132 का फर्स्ट टारगेट और जो फाइनल टारगेट इसका लॉन्ग टर्म के ऊपर मैंने जो बाइंग कॉल दी थी क्योंकि ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो टारगेट होगा वो 147 रुपीज़ का होगा। UBL के बाद अगर तो इसमें भी आपने स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है इन केस अगर ट्रेड फेल हो जाए तो आपको जो बड़े लॉसेज हैं वो फेस जो है वो ना करना पड़े। UBL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास MEBL मिज़ान बैंक लिमिटेड। मिज़ान बैंक को अगर हम देखें तो ये करंटली अपनी सपोर्ट के ऊपर है जो कि 91 रुपये और 50 पैसे की सपोर्ट है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है तो वो जो 87 रुपीज़ के हैं। तो 87 तक इसकी प्राइस जो फर्दर नीचे गिर सकती है। और अगर ये 90.5 का लेवल जो सस्टेन कर जाता है तो फिर इसकी प्राइस जो ईजीली अगर ये 91.5 का लेवल सस्टेन करता है तो फिर 95 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस जो है दोबारा ऊपर आ सकती है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो 96 की रेंज के अंदर जो आप इसमें से अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। MEBL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास BOP बैंक ऑफ पंजाब। ये भी बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर एक न्यू ब्रेकडाउन जो है वो सबमिट इसने किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बारी है तो जिसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो 3 रुपये 82 पैसे का है। तो यहाँ के ऊपर ये जो है अपना ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अगर टारगेट्स की बात करें तो ये आने वाले दिनों में 3 रुपये और 50 पैसे के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेज जो हैं वो नीचे गिर सकती हैं। तो करंट लेवल से अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल से तकरीबन इसका जो 10% का जो बनता है यानी 10% अपने ब्रेकडाउन लेवल से ये फर्दर नीचे जो है गिर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो आप जो अगर इसमें आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है तो लेवल्स आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक अब इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है 3.5 तक, यहाँ तक जो इसमें आ सकती है। BOP के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो पेट्रोलियम सेक्टर का PPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो PPL के ऊपर जो है कुछ अर्सा पहले जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और आई थिंक इस YouTube के ऊपर भी शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। तो अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि इस YouTube के ऊपर करवाई थी या नहीं थी करवाई, लेकिन प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने करवाई थी तो जिसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग तकरीबन 71 के राउंड अबाउट थी इन लेवल्स के ऊपर टॉप के ऊपर। और जो फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 61.19 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर जो अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 56 का है और जो फाइनल टारगेट है वो 50.50 का है। तो ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इसका सेकंड और थर्ड टारगेट है ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो अपने टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा। PPL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास TRG। तो TRG को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो TRG भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसके अंदर भी जब इसने जी अपना ये ब्रेकडाउन किया था तो इसके अंदर भी 117 के राउंड अबाउट जो मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था। तो जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 103 रुपये और 50 पैसे का था, जो कि यहाँ के ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टारगेट जो है अचीव हो चुका है। बाकी अभी भी इसका ट्रेंड जो है डाउन है। आने वाले दिनों में इसके जो मेन टारगेट्स हैं एक्सपोज हैं। सेकंड टारगेट इसका 88 रुपीज़ का है और जो फाइनल टारगेट बन रहा है वो राउंड अबाउट 75 के बन रहा है।
75 के राउंड अबाउट इसका फाइनल टारगेट है। तो जहाँ तक इसके लेवल्स एक्सपोज हैं, जहाँ तक इसकी प्राइस आने वाले दिनों में नीचे जो है वो गिर सकती है। TRG के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम लिमिटेड के अंदर आज के दिन हमारा जो टारगेट भी अचीव हुआ था, लेवल्स हम जो है दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग थी 443 से 460 की रेंज के ऊपर। 4 मई को जो सिग्नल दिया था मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, जिसका लिंक ऊपर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और जो टारगेट था इसके अंदर वो राउंड अबाउट था 395 के। तो यहाँ के ऊपर हम देख लेते हैं। तो ये था हमारा 4 मई का सिग्नल। तो यहाँ के ऊपर जो है हमने 4 मई का सिग्नल था हमारे पास इसमें ये वाला। तो इस कैंडल के ऊपर जो है इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी कि अभी आप इसमें से एग्जिट कीजिए, आने वाले दिनों में प्राइसेस के नीचे गिर सकती है। तो जो टारगेट दिया था वो राउंड अबाउट 395 के था। तो आज की कैंडल का अगर हम लो देखें तो लो इसका 397 का है। तो यानी 2 रुपये के डिफरेंस के साथ ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो बाकी जो 2 रुपये का डिफरेंस है ये भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो है ये कवर अप कर लेगा। तो ट्रेंड इसका डाउन है। तो जो लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि 395 के ऊपर हमें बाइंग करनी चाहिए, तो देखें छोटा मोटा इसके अंदर पुल बैक आ सकता है, अपना मेन रिवर्सल जो है वो शो करवा सकती है प्राइस, जो कि 450 की तरफ जो है जाने की कोशिश करेगी। तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो आपकी तो फिर मजबूरी है इसको होल्ड रखना, अदरवाइज़ आपको लॉस फेस करना पड़ेंगे। तो इन केस अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो फिर आप 450, 440, 450 की रेंज के अंदर इसमें अपना एग्जिट प्लान जो है वो कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री नहीं बनाई हुई, तो वो थोड़ी सी प्राइस अगर ऊपर आती है तो इसके अंदर, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है अभी डाउन हो चुका है, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। बाइंग ऑन डिप हम नहीं करेंगे। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक हैं उनकी मजबूरी है, वो होल्ड रख सकते हैं। प्राइसेस ऊपर आती हैं तो वो निकल सकते हैं। बाकी जिन्होंने इसके अंदर न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ इसमें से एग्जिट करेंगे या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो उसमें स्ट्रेटजी हमारी यही होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। जैसी प्राइसेस की ऊपर की तरफ आएगी तो जहाँ के ऊपर हमें वीकनेस नज़र आएगी हायर रेट्स के ऊपर, तो वहाँ के ऊपर हम इसमें दोबारा से जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करेंगे और यही हमारी इसके अंदर जो स्ट्रेटजी होगी। तो आज की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट जो मैंने तमाम स्क्रिप्ट जो है डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का स्क्रिप्ट जो है डिस्कस किया जाए तो उसका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बारी बारी से आपके स्क्रिप्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल का सिग्नल देता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।